SBI Bank PO Pre 305. This part is reasoning. Question number 1. What should come next in the following number series? देखिए एक नंबर सीरीज दी गई है, इसमें नेक्स्ट टर्म, इसके बाद जो टर्म आएगा वो कौन सा टर्म आएगा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें दिख रही है डबल सीरीज दिख रही है, देखिए 975311, ओके, देन 86422, देन अगेन रिपीट हो रही है फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, देखिए फिर से रिपीट हो रही है 86422, देन फर्स्ट वाली रिपीट हो रही है 975311, देन सेकंड वाली 86422, देन फर्स्ट वाली 975311, देन सेकंड वाली 86422, देन फर्स्ट वाली 967 सेकंड फर्स्ट वाली 9755 के बाद क्या आता है 975311 है, तो 975 के बाद क्या आ रहा है 3, तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर 3, ऑप्शन सी शुड बी द राइट वन। गेटिंग? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इन सर्टेन कोड गोन इज रिटन एज NOEGG, ठीक है, तो GONE इट इज रिटन एज NOEGG, ठीक है। और यहाँ पे सबके नंबरिंग लिख लीजिए कि ये फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ सबसे पहले कौन सा यूज हुआ है एन का क्या नंबर है यहाँ पे थर्ड, ठीक है, उसके बाद ओ का क्या नंबर है सेकेंड, ई का क्या नंबर है फोर्थ, जी का क्या नंबर है 1 एंड 1। अब यही यूज किया गया होगा लोड में, उसको चेक कर लेते हैं, LOAD, एल का 1, ओ का सेकेंड, ए का थर्ड एंड डी का फोर्थ, इसका क्या कोड किया गया है AODLL। देखिए 3 नंबर, ए किस नंबर पे है 3 नंबर पे, देखिए एकदम सेम है, सेकंड नंबर पे ओ, यहाँ पे सेकंड नंबर पे ओ है, सेकंड नंबर आ जाएगा, फिर फोर्थ नंबर पे ई, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे डी है, फोर्थ नंबर पे डी आ गया, देन फर्स्ट। अब वही करना है हमें शॉर्ट के साथ SORT, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सबसे पहले कौन सा आएगा थर्ड नंबर पे क्या है R, उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या है हमारा O, देन फोर्थ क्या है T, उसके बाद फर्स्ट एंड फर्स्ट क्या है S एंड S, ये ROTSS किस में है हमारा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ रो ऑफ 40 बॉयज फेसिंग नॉर्थ R is 12th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, R is 12th फ्रॉम द लेफ्ट, अगर यहाँ पे R है इसकी 12th है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड से पोजिशन, उसके बाद क्या लिखा गया है 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड T is 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मान लिया T यहाँ पे कहीं पे है, ये 18th है, ठीक है, फ्रॉम द राइट हैंड, देयर आर 3 बॉयज बिटवीन R एंड T, इनके बीच में 1 2 3 बॉयज हैं, ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं इस रो में ये पूछा जा रहा है। तो देखिए एक तो ये हो गए और दूसरा आएगा हमारे पास R यहाँ पे हो सकता है, इसका यहाँ पे 12th पोजीशन हो, ठीक है, और यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हुई हो, यहाँ पे T हो, और T का कौन सा हो राइट हैंड से 18th, और इनके बीच में 1 2 3 लोग हों, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वी कैन नॉट डिटरमाइन, यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो कितना आएगा 12 13 14 15 एंड 16 और 18 क्या हो गया हम लोग का 16 प्लस 18 कितना आ गया 34 माइनस 1 33। इस कंडीशन में 33 टोटल नंबर ऑफ बॉयज हो रहे हैं, और इस कंडीशन में कितने हो रहे हैं 18 के पहले 17 16 15 एंड देन 14 प्लस 12 कितने हो गए 26 माइनस 1 25, तो 25 या 33 वी कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, 2 आंसर आ रहे हैं इसलिए आंसर डी आएगा, वी कैन नॉट डिटरमाइन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 to 8, इन द क्वेश्चंस इन दीज क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट, ठीक है, द गिवन स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स, क्या क्या आंसर होंगे, इफ ओनली 1 कंक्लूजन इज ट्रू देन ए होगा, बी कब होगा इफ ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, सी होगा इफ नाइदर कंक्लूजन ट्रू, डी होगा इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू, एंड ई होगा इफ बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है। तब देखिए स्टेटमेंट क्या दिया गया हमारे पास NOR
n इज लेस देन o, o इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन t, ठीक है, r इज लेस देन a एंड b इज लेस देन इक्वल टू t। कंक्लूजन क्या क्या है, n एंड a के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, n इज लेस देन o, o इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। अब देखिए r और a के बीच में क्या रिलेशनशिप है, r इज लेस देन a, ठीक है। अब लिखा है n इज लेस देन a, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि एक जगह हमारे पास लेस देन है एंड दूसरी जगह हमारे पास ग्रेटर देन है। o इज ग्रेटर देन n एंड o इज ग्रेटर देन r, मतलब o n से भी बड़ा है और r से भी बड़ा है, और n और r के बीच में रिलेशनशिप हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो a शुड नॉट बी द राइट वन, ठीक है। b देखते हैं, b क्या फॉलो कर रहा है, b एंड a के बीच में रिलेशनशिप पूछा है, ठीक है। यहां पे हमें किसी के बीच में b एंड a के, तो r और t के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा मैम। r इज ग्रेटर देन t और r क्या है, लेस देन, r इज ग्रेटर देन t, t इज r इज लेस देन a, r इज लेस देन a एंड t का क्या रिलेशनशिप दिया गया है, t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पूछा क्या, b इज लेस देन a, b इज लेस देन a, बिल्कुल श्योर है क्योंकि b इज लेस देन इक्वल टू t है, तो t और b इक्वल हो सकते हैं, बट t ऑलवेज विल बी लेस देन r एंड r ऑलवेज विल बी लेस देन a, तो इसका मतलब ऑप्शन कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, इफ ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्या स्टेटमेंट दी गई है, c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d, d इक्वल टू e, e इज लेस देन और इक्वल टू r, y इज लेस देन d एंड d इज ग्रेटर देन इक्वल टू w। c एंड y के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है हमें, ठीक है। यहाँ पे c एंड d के बीच में रिलेशनशिप है, d एंड y के बीच में, तो क्या कैसे लिखेंगे हम, c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d, ठीक है, एंड d इज ग्रेटर देन y। अब इसमें क्या लिखा था, c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तो यहां पे ग्रेटर देन तो कंफर्म है लेकिन इक्वल टू कंफर्म नहीं हो सकता क्योंकि c और d तो एक दूसरे के ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, लेकिन d ऑलवेज विल बी द ग्रेटर देन y, तो कंक्लूजन a फॉलो नहीं करेगा, ओके। सेकंड कंक्लूजन क्या है, f इज ग्रेटर देन y, f इज ग्रेटर देन y, ठीक है। f और y के बीच में रिलेशनशिप देखना है, तो सबसे पहले f और d के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, क्या है, f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू e, e इक्वल टू d, और d और y के बीच में रिलेशनशिप क्या है, d इज ग्रेटर देन y, तो इसमें लिखा है f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तो f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू तो ठीक है, ग्रेटर देन ठीक है, ग्रेटर देन तो होगा कंफर्म है, लेकिन इक्वल टू कंफर्म नहीं हो सकता क्योंकि d और y के बीच में जो रिलेशनशिप यहाँ पे गिवन है वो श्योर है कि d ऑलवेज विल बी द ग्रेटर देन, d ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन y, ठीक है। यहां इक्वल टू का कोई साइन नहीं है, इसीलिए कंक्लूजन सेकंड भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब नाइदर कंक्लूजन फॉलोज होता है तो क्या आंसर होता है हमारा, ऑप्शन डी, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉट 2 इज ट्रू, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, s इज लेस देन इक्वल टू t, t इज लेस देन u, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू w, ठीक है। सेकंड में क्या दिया हुआ है, t इज लेस देन और इक्वल टू r एंड g इज ग्रेटर देन u। निकालना किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है, कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन है s एंड g के बीच में रिलेशनशिप निकालना है हमें, ठीक है। s और u के बीच में रिलेशनशिप पता है हमें, u और g के बीच में, तो सबसे पहले s और g में निकालने के लिए s t u एंड u और g के बीच में क्या है, u इज लेस देन g। अब क्या है, s इज लेस देन g, बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि s इज लेस देन और इक्वल टू t, तो ठीक है ये इक्वल हो भी सकते हैं s और t, लेकिन t ऑलवेज विल बी लेस देन u एंड u ऑलवेज विल बी लेस देन g, तो कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या है, w इज लेस देन और इक्वल टू r। अब w और r के बीच में रिलेशनशिप देखना है, तो हमें ये पता है w और t के बीच में रिलेशनशिप पता है एंड t एंड r के बीच में रिलेशनशिप पता है, ठीक है। तो w और t के बीच में क्या रिलेशनशिप है, w विल बी लेस देन और इक्वल टू u, ठीक है, u इज ग्रेटर देन t एंड t इज लेस देन और इक्वल टू r। और इसमें क्या बोला है, w इज लेस देन इक्वल टू r, बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि वन साइन इज लेस देन एंड अदर साइन इज ग्रेटर देन, क्योंकि u जो है u ऑलवेज विल बी द ग्रेटर देन, ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन t
और ग्रेटर देन W, ठीक है। इन दोनों के बीच में इक्वलिटीज नहीं हो सकती, हम रिलेशनशिप W और T का नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसलिए सेकंड कंक्लूजन नॉट फॉलोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट क्या है, S इज लेस देन इक्वल टू T, T इज लेस देन U एंड U इज ग्रेटर देन इक्वल टू W, ठीक है। एंड T इज लेस देन इक्वल टू R है एंड G इज ग्रेटर देन U है। तो सबसे पहले कंक्लूजन में क्या क्या दिया हुआ है, R इज ग्रेटर देन S, तो हमें किसके बीच में रिलेशन निकालना है, R एंड S के बीच में, ठीक है। तो R का T के साथ रिलेशनशिप पता है हमें और S का T के साथ पता है, तो S और T का रिलेशनशिप लिख लेंगे, S इज लेस देन इक्वल टू T, और T और R का क्या रिलेशनशिप है, T इज लेस देन इक्वल टू R, T इज लेस देन इक्वल टू R, ठीक है। तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है यहां पे कि R ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू S, तो कंक्लूजन 1 तो एकदम सही है। अब कंक्लूजन सेकंड चेक करना है हमें, ठीक है। कंक्लूजन सेकंड क्या है, W एंड G के बीच में रिलेशनशिप दिया गया है, तो हमें W और U के बीच में रिलेशनशिप पता है एंड U एंड G के बीच में रिलेशनशिप पता है। तो सबसे पहले W एंड U का रिलेशनशिप देख लेंगे, W इज लेस देन इक्वल टू U एंड U और G के बीच में U इज लेस देन G, तो बोला गया है W इज लेस देन G, तो बिल्कुल सही है, 100% फॉलोज है, क्योंकि W इज लेस देन और इक्वल टू U तो है, W और U बराबर हो सकते हैं, लेकिन U और G दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, U ऑलवेज विल बी लेस देन G, ठीक है। तो कंक्लूजन सेकंड भी फॉलो कर रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन E। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, E विल बी द राइट वन इफ बोथ द कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 है, H इज ग्रेटर देन G, G इज लेस देन I, F इज लेस देन इक्वल टू G एंड G इज ग्रेटर देन T, ठीक है। कंक्लूजन क्या क्या है, F इज लेस देन और इक्वल टू H एंड Z इज लेस देन I, ठीक है। F एंड H के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकल सकता है, F एंड G के बीच में हमें रिलेशनशिप पता है एंड H एंड G के बीच में रिलेशनशिप पता है, तो सबसे पहले H और G का रिलेशनशिप लिख लेंगे, H इज ग्रेटर देन और इक्वल टू G, और G एंड F के बीच में G ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू F, ठीक है। इसमें क्या बोला है, H ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू F, इसका मतलब कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। सेकंड किसके बीच में दिया गया है, Z एंड I के बीच में, Z यहाँ पे और I यहाँ पे है, यहाँ पे भी I और G के बीच में रिलेशनशिप पता है और यहाँ पे Z और G के बीच में रिलेशनशिप पता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे I इज ग्रेटर देन G, ओके। उसके बाद G विल बी ग्रेटर देन Z, इसमें क्या बोला है, Z इज लेस देन I, यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा है Z इज लेस देन I, कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो बोथ कंक्लूजन आर ट्रू। किसमें होता है, ऑप्शन E में, तो ऑप्शन E विल बी द राइट वन। If CGKQW is one sequence following a logic and another 5-letter sequence following similar type of logic is BFJPV, okay, then one more variation of this type can be, कौन सा हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे CGKQ एंड W, इसके बीच में क्या लॉजिक है, C3 होता है, G7, K11, Q17 एंड W23। इसमें देखिए क्या हुआ है, +4 देन +4 देन +6 देन +6, ठीक है, +4 देन +6 सेकंड वाले में देखते हैं क्या लॉजिक है, BFJP एंड देन V, B का सेकंड होता है, F का 6 होता है, J का 10, P का 16, V का 22, +4 +6 देन +6, यही लॉजिक हमें देखना है। यही लॉजिक हमें देखना है कि ऑप्शन में से किसमें फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है, CFKNT, ओके, 3 6, हमें यही समझ में आ गया कि +3 हो रहा है, इसका मतलब ये लॉजिक फॉलो नहीं करेगा, ओके। उसके बाद देखिए 6 5 +5 हो रहा है, ये लॉजिक नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या है, DHLRX, ठीक है, D4 H8 L12 R18 देन X24, यहाँ क्या हो रहा है, +4, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे +6 देन +6, इसका मतलब ऑप्शन बी फॉलोज द सेम लॉजिक,
ठीक है, सेम सीक्वेंस, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 10, if LMN is ZYX and EFG is DCB then RST is 2। ठीक है, अगर L M और N क्या है, Z Y एंड X, ठीक है, क्या होता है, L का 12, M का 13, N का 14, Z का 26, 25 एंड 24। ऐसे ही क्या दिया हुआ है, EFG इस टू क्या है, DCB। ओके, इसमें क्या हो रहा है, 5 6 देन 7, D का 4 3 एंड देन 2। इसमें क्या हो रहा है, सीरीज सामने से चल रही है, इसमें इन्वर्स होकर चल रही है, इसमें भी सीधे चल रही है, देन इसमें से इन्वर्स होकर चल रही है। ओके, RST का क्या रिलेशन है, R इज 18th, S इज 19th एंड T इज 20th। सेम रिलेशन में देखना है, इसमें क्या है, W V एंड U। W इज 23, V इज 22 एंड U इज 21। देखिए A में तो फॉलो कर रहा है, ऑप्शन बी में अब देखते हैं पुट करके, Q P एंड O इज 15, P इज 16 एंड Q इज 17। ये लॉजिक इसमें भी फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट। ऑप्शन सी में फॉलो करके देख लेते हैं, क्या है, K L एंड I का क्या होता है, K J एंड I। ऑप्शन सी क्या है हमारे पास, K J एंड I। K का 11th होता है, J का 10th एंड I का 9th। इसमें भी देखिए 9 10 11 -1 हो रहा है, मतलब A B C ऑल फॉलोज। ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, ऑल ऑफ द अबव। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम रिलेशनशिप एज दैट ऑफ JKLM। जे देखिए JK इज टू L K, JL इज टू KM। J का 10th होता है, L का 12, ऐसे ही K का 11, M का 13 टर्म होता है। अब J एंड K के बीच में क्या रिलेशनशिप है, +1 हो रहा है। ऐसे ही 12 एंड 13 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, +1 हो रहा है। ओके, वही रिलेशनशिप हमें देखना है ऑप्शन में किस में है। ए ऑप्शन में क्या है, RT इज टू U एंड V। R इज 18, T इज 20th एंड U इज 21, V इज 22। अब देखिए 18 एंड 21 में क्या रिलेशनशिप है, +3 हो रहा है, लेकिन 20 एंड 22 में +2 हो रहा है, मतलब ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी में पुट करके देखेंगे, EF इज टू GH। E का क्या होता है, 5, F का 6, G का 7, H का 8। अब देखिए E एंड G में क्या रिलेशन है, +1, ऐसे ही F और H में +2। हाँ, तो आपको क्या रिलेशनशिप मिल रही है, E एंड G में +2 हो रहा है एंड F एंड H में भी +2 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी फॉलोज, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 12, 4 of the following 5 are alike in the certain way and so formed a group, which is one of that does not belong to that group। देखिए A में क्या है, L O एंड J। L का 12 होता है, O का 15 एंड J का 10। पहले क्या हुआ, +3 देन -5। ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, F 6 पे होता है, I 9 पे होता है एंड D 4 पे। इसमें भी क्या हो रहा है, +3 -5। ऑप्शन सी में क्या हो रहा है, R U P, R 18 पे, U 21 पे एंड P 16 पे। इसमें भी -3, इसमें भी +3 देन -5। ओके, ऑप्शन डी में पुट करके देखेंगे, I 9 पे होता है, L 12 पे एंड 14 पे। क्या हुआ, उसमें +3 देन +2 हो गया, मतलब ऑप्शन डी शुड नॉट फॉलो द सेम रूल, तो ऑप्शन डी शुड बी द ऑड वन। ठीक है, अलग है जो। ऑप्शन ई में पुट करके देख लेते हैं, C 3 पे होता है, F 6 पे होता है, A 1 पे होता है, +3 -5। इसका मतलब ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नेक्स्ट लेटर इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज, B C E H L। B का नंबर 2 होता है, C का 3 होता है, E का 5, H का 8, L का 12। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ, +1 देन +2 देन +3 देन +4। यहाँ पे +4 हुआ, अब क्या होगा, +5। 12 + 5 क्या हो जाएगा, 17, और 17 पे क्या होता है, Q। तो ऑप्शन ए शुड बी द
राइट वन। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन ऑफ 14 to 16, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इन अ ग्रुप ऑफ 5 persons A B C D E B and E, देखिए कौन कौन पर्सन हैं, A B C D and E पर्सन है ये, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन सी है, मैथ्स, मैथ्स हो गया। मैथ्स के बाद क्या है, जियोग्राफी, जियोग्राफी। देन क्या है, हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल साइंस। देन एक लास्ट है बायो। देखिए अब पढ़ेंगे ए से। ए क्या लिखा हुआ है ए में, बी एंड सी आर इंटेलिजेंट इन मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी। बी एंड सी मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी। चलिए आगे क्या लिखा है, ए एंड सी आर इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। ए मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, ए एंड सी हिस्ट्री, ओके। उसके बाद बी एंड डी आर इंटेलिजेंट इन पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। बी एंड डी, बी पॉलिटिकल साइंस, डी एंड ई आर इंटेलिजेंट इन पॉलिटिकल साइंस एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा है, ई इज इंटेलिजेंट इन बायोलॉजी, हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी इंटेलिजेंट है, एंड साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये तीनों, ये हमारा फुल चार्ट बन चुका है। अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कर सकते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हु इज इंटेलिजेंट इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में कौन इंटेलिजेंट है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड बायो। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड बायो, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड बायो। ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन डी नहीं, डी। क्या नाम है उस आदमी का जो इंटेलिजेंट इन तीन सब्जेक्ट में, डी, ठीक है। हु इज इंटेलिजेंट इन मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री बट नॉट इन ज्योग्राफी। कौन हो जाएगा, ए। ए कौन सा है, सी में। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज इंटेलिजेंट इन मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में कौन इंटेलिजेंट है, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, सी। सी किस में है, हु इज इंटेलिजेंट इन मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, सिर्फ सी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 17 to 20, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोज। ए बी सी डी ई एफ जी आर 7 members स्टैंडिंग इन द रो, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। सी एंड बी हैव एज मेनी मेंबर्स बिटवीन देम एज जी एंड सी हैव बिटवीन देम। कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे, 7 members। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला सेकेंड स्टेटमेंट में, सी एंड बी हैव एज मेनी मेंबर्स बिटवीन देम एज जी एंड सी हैव। अगर सी यहाँ रहेगा और सी के बीच में 2 लोग रहेंगे, यहाँ पे कौन रहेगा, बी, ठीक है। यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे अगर बी को बैठाएं तो सी यहाँ पे होगा, सी और बी के बीच में 2 मेंबर हैं, ओके। और यहाँ पे सी एंड जी के बीच में भी 2 मेंबर, ठीक है। उतने ही मेंबर हैं जितने जी एंड सी के बीच में है, उतने ही बी एंड सी के बीच में है, ठीक है। 2 मेंबर यहाँ की है, 2 मेंबर यहाँ की है, या फिर यहाँ पे बी भी हो सकता है और यहाँ पे जी भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे तो हमारा जस्टिफाई हो जाएगा कहाँ पे बी और कहाँ पे सी है, ठीक है। उसके बाद लिखा है डी, हु इज थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट। लेफ्ट से थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन है यहाँ पे, डी, ठीक है। क्या लिखा है, डी हु इज थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, जो कि थर्ड है एक्सट्रीम लेफ्ट से, ठीक है। इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ई शुड बी हेयर, ई यहाँ बैठेगा तभी इसके थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में डी आएगा, ठीक है। अभी भी हमें ये नहीं कंफर्म हुआ कि यहाँ पे बी और जी हो गया या फिर जी और बी, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा है, ए एंड डी आर नाइबर्स।
A and D are neighbors and F and C are neighbors. A and D are neighbors मतलब A यहाँ पे होगा, ठीक है, A and D are neighbors लिखा हुआ है, उसके बाद F and C are neighbors, F और C, F should be here, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सिर्फ इतनी कंक्लूजन फॉलो हुई कि लेफ्ट से अगर स्टार्ट किया जाए तो लेफ्ट में बी या जी होगा सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में, उसके बाद ए, फिर डी, फिर सी, फिर एफ, फिर ई, और लास्ट में फिर से जी या बी। इन दोनों का कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि बी और जी यहाँ पे होंगे या फिर यहाँ पे होंगे, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन हैं सबके आंसर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मे बी फॉल्स, कौन सा फॉल्स हो सकता है। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिल्कुल सही है, मतलब ए फॉलोज, ठीक है। उसके बाद डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये भी सही है। सी क्या है, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी सही है। डी क्या है, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं, हमको कंफर्म नहीं है, यहाँ पे बी भी हो सकता है और जी भी हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मे बी फॉल्स, जो फॉल्स हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कंफर्मेशन नहीं है, तो हमें ऑप्शन डी में कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे बी भी हो सकता है और जी भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इनमें से ट्रू है, ठीक है। सी एंड ई आर नाइबर्स, सी और ई एक दूसरे के नाइबर्स हैं, सी और ई नाइबर्स नहीं है, इसका मतलब ए फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ट्रू पूछा है। ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, इमीडिएट राइट है, इसका मतलब ये भी गलत है। उसके बाद सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, नहीं, ये भी इमीडिएट राइट है, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, बिल्कुल सही है, इसका मतलब इसका भी क्या होगा, डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन टू पेयर्स आर नाइबर्स, कौन कौन से नाइबर्स हैं। ए और सी नाइबर नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। सेकंड में ए एंड बी नाइबर्स नहीं, कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, ये भी गलत हो जाएगा। सी एंड डी नाइबर्स हैं, बिल्कुल सही। ई एंड एफ नाइबर्स हैं, बिल्कुल, इसका मतलब ऑप्शन सी शुड बी द राइट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ, एफ की पोजीशन क्या है, देखिए पढ़ते हैं। इमीडिएट राइट ऑफ ई, इमीडिएट राइट ऑफ ई नहीं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई है, गलत हो गया, इसका मतलब सेकंड क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी नहीं कह सकते, गलत है। इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ सी, इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट ऑफ सी नहीं है, राइट ऑफ सी है, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21 to 25, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 8 persons A B C D E F G H live on the separate floor, each floor has separate floors of an 8-floor building but not necessarily in the same order. The ground floor is number 1 and the first floor is number 2 and so on until the topmost floor is number 8, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, अगर मान लें ये फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, ये 8 फ्लोर हैं, एक ऐसा टेबल बन जाएगा, ये फ्लोर्स एफ से डिनोट कर रहे हैं फ्लोर को, ठीक है। देखिए अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पढ़ेंगे। ओनली 2 persons लिव बिलो द फ्लोर इन विच जी लिव्स, जी के नीचे सिर्फ 2 लोग रहेंगे, इसका मतलब जी शुड लिव इन फ्लोर नंबर 3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओनली 1 person लिव्स बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में सिर्फ एक आदमी रहेगा, या फिर ए यहाँ पे होगा या फिर ए 5th नंबर फ्लोर पे होगा, ओके। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, एच लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 7, एच फ्लोर नंबर 7 पे नहीं रहेगा, यहाँ पे पीपुल आएंगे, ठीक है। एच फ्लोर नंबर 7 पे नहीं रहेगा और किस फ्लोर पे रहेगा, ऑड फ्लोर पे, इसका मतलब एच शुड बी इन द 5 और इन द 1, ठीक है, ये भी कंफर्म नहीं है। चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओनली 2 persons लिव इन एच एंड बी, एच और बी के बीच में सिर्फ 2 लोग रहेंगे, ठीक है।
अगर H नीचे होगा, अगर H यहाँ पे होगा तो B कहाँ पे होगा, 1 2, B या तो यहाँ पे होगा, या फिर H यहाँ पे होगा तो 1 2, B यहाँ पे होगा, या फिर B यहाँ पे होगा। ये 3 कंडीशन आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, B डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, B टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहेगा, यहाँ पे काट दिया साफ साफ, ठीक है। तो B या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे, अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, A लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता है, इसका मतलब यहाँ से A कट जाएगा, फिर यहाँ पे H की कंफर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा कि H यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये कंफर्म हो गया H यहाँ पे रहेगा, H यहाँ पे रहेगा तो फिर A का कंफर्म हो गया, A यहाँ पे रहेगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। जब A यहाँ पे रहेगा और H और B के बीच में 2 लोग रह रहे हैं, इसका मतलब B का भी कंफर्म हो गया कि B यहाँ पे रहेगा, यहाँ से कट गया B, ठीक है। अब हमें इतने लोगों की प्लेस कंफर्म हो चुकी है। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है, D लिव्स इमीडिएटली बिलो C, D C के जस्ट नीचे रहता है, ठीक है। नाइदर D नॉर E लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 6, ना ही D ना ही E फ्लोर नंबर 6 पे रहता है, इसका मतलब D यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और C यहाँ पे रहेगा क्योंकि C के जस्ट नीचे है, और E 6 नंबर फ्लोर पे नहीं रहेगा तो E 2nd नंबर फ्लोर पे रहेगा। अब देखिए कौन सा पर्सन बचा हुआ है, वो 6 फ्लोर पे रहेगा। A आ चुका है, B C D E F नहीं आया हमारे पास, सो F लिव ऑन फ्लोर नंबर 6। ये हमारी सबकी फ्लोरिंग हो चुकी है, ठीक है। ये प्रॉपर डायग्राम बन चुका है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कर सकते हैं। देखिए अब इस डायग्राम को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन द फ्लोर इन विच A लिव्स एंड D लिव्स, A और D के बीच में कितने लोग रहते हैं, सिर्फ 1, तो आंसर शुड बी ऑप्शन E, गेटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, हु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो G, G के जस्ट नीचे कौन रहता है, E, सो ऑप्शन शुड बी B, B शुड बी द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज D लिव, D किस फ्लोर में रह रहा है, D 7th फ्लोर पर रह रहा है, तो 7th किस में है, ऑप्शन E में, तो ऑप्शन E शुड बी द राइट वन, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू F एज पर द गिवन अरेंजमेंट्स, F की रेस्पेक्ट में कौन सा सही है, ठीक है। ओनली 3 पीपल लिव्स बिटवीन F एंड B, F और B के बीच में सिर्फ 3 लोग रहेंगे, गलत है, सिर्फ 1 रह रहे हैं, ये गलत हो गया। सेकंड क्या है, ओनली 3 पर्सन लिव्स अबव F, F के ऊपर 3 पर्सन नहीं, सिर्फ 2 रह रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। F लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 6, ये सही है, इसका मतलब ऑप्शन C शुड बी द राइट वन, F लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 5, फ्लोर नंबर 5 पे कौन रह रहा है, A, तो ऑप्शन E शुड बी द राइट वन, ओके। अब क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26 to 30, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। 4 persons A B C D eat mango, banana, orange or peach from Monday to Thursday. No 2 persons eat the same fruit on the day. Each of them eats only one fruit on one day. ठीक है. Does not repeat it on any other day. ठीक. देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मंडे से लेके थर्सडे तक A B C D 4 लोग हैं, 4 अलग अलग टाइप के फ्रूट्स खाते हैं, मैंगो, बनाना, ऑरेंज और पीच, ठीक है। तो इसका डायग्राम जो हम बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, A B C and D, these are 4 persons, ठीक है, पर्सन, ठीक है। ये 4 दिन होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। ये 4 दिन हो गए। अब सबको डिवाइड कर लेंगे जिसमें हमें कंफ्यूजन ना हो, ओके। अब देखिए, अब पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, सी और डी डज नॉट ईट ऑरेंज और पीच ऑन ट्यूसडे, मतलब यहाँ पे सी और डी ऑरेंज और पीच नहीं खाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लिख लें कि ट्यूसडे में ऑरेंज और पीच, दे विल नॉट ईट, ठीक है, कट मार्क।
ये लिखा हुआ ट्यूसडे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे बी ईट्स बनाना ऑन वेडनेसडे। बी वेडनेसडे को क्या खा रहा है? बनाना। ओके, और क्या लिखा हुआ है? ए ईट पीच ऑन मंडे, पीच लिख लिया यहां पे। सी डज नॉट ईट मैंगो ऑन थर्सडे, सी थर्सडे को मैंगो नहीं खाएगा, MANGO, मैंगो कट मार्क लगा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डी ईट्स बनाना ऑन मंडे, डी मंडे को क्या खाएगा? बनाना। ओके, देखिए अब यहां पे हमें क्या क्या मिल चुका है, क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है हमें कि बनाना डी खा रहा है, कब कब खा रहा है? मंडे को खा रहा है, ठीक है। उसके बाद बी और सी मंडे को कौन से दो फ्रूट बच रहे हैं? दो ही फ्रूट बच रहे हैं हमारे पास, ऑरेंज मैंगो, ऑरेंज एंड मैंगो, दो बच रहे हैं, ठीक है। अब मैंगो ये थर्सडे को भी नहीं खा रहा है, ठीक है, और थर्सडे को नहीं खा रहा है मैंगो, और ट्यूसडे को क्या नहीं खा रहा है? ऑरेंज और पीच, ऑरेंज और पीच यहां पे नहीं खा रहा है। इसका मतलब मैंगो शुड बी ईटन इन मंडे, मंडे को मैंगो ईट करेगा, क्योंकि यहां पे जब मैंगो और ऑरेंज और पीच नहीं खाएगा तो या तो फिर यहां ऑरेंज खाएगा या पीच खाएगा, ठीक है, या तो फिर यहां पे ऑरेंज और पीच, इन दोनों में से एक खाएगा। इसका भी वही होगा, ऑरेंज और पीच, या फिर यहां पे ऑरेंज और पीच, ठीक है। यहां पे हमें 3 फ्रूट मिल चुके हैं, कौन सा फ्रूट नहीं मिला है यहां पे? ऑरेंज। सो बी शुड ईट ऑरेंज और मंडे, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक फ्रूट बचा हुआ है, कौन सा फ्रूट बचा है? पीच नहीं, मैंगो आ गया, ऑरेंज आ गया, पीच आ गया, यहां पे ये क्या खाएगा? बनाना। ओके, इसका कंफर्म हो गया। यहां पे ये ट्यूसडे को सी बनाना खाएगा, एंड डी विल ईट, ट्यूसडे को डी क्या खाएगा? कौन सा बचा हुआ है? मैंगो। तो इसका भी कंफर्म हो गया, क्या खाएगा? मैंगो। अब देखिए यहां पे वेडनेसडे के दिन हमें 3 फ्रूट मिल चुके हैं, या तो ऑरेंज, पीच या बनाना। यहां पे क्या आ जाएगा? मैंगो, ठीक है। वेडनेसडे को ए क्या खाएगा? मैंगो। ओके, अब देखिए ई का क्या बोला गया है? ई ट्यूसडे को क्या खाएगा? कंफर्म हुआ? अभी नहीं। अब देखिए यहां पे मैंगो आ चुका है, बनाना आ चुका है, ठीक है। यहां पे या तो पीच आएगा, या तो एक और हमारा क्या बचा है? ऑरेंज। पीच और ऑरेंज आएगा, तो पीच ए खा चुका है पहले ही, तो यहां पे क्या आ जाएगा इसका? ऑरेंज, ठीक है। पीच पहले खा चुका है तो ऑरेंज शुड बी ईटन बाय ए ऑन ट्यूसडे, और बी ऑरेंज पहले खा चुका है तो यहां पे क्या आएगा इसका? पीच, ठीक है। अब पीच, ऑरेंज और मैंगो खा चुका है, क्या बचा है? बनाना। तो बनाना कब खाएगा? थर्सडे को। ऐसे ही ऑरेंज, बी ऑरेंज, पीच और बनाना खा चुका है, अब इसके पास क्या बचा है? मैंगो। तो मैंगो शुड बी ईटन बाय बी ऑन थर्सडे। अब देखिए ये हमारा पूरा चार्ट बनकर प्रिपेयर है, ठीक है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको पहले हम यहां से हटा लें, क्योंकि बनाना नहीं खा रहा है। ओके, यहां से मैंगो कट गया, यहां पे ऑरेंज या पीच आएगा। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु ईट्स ऑरेंज ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को ऑरेंज कौन खा रहा है? ए, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट डज बी ईट ऑन थर्सडे, थर्सडे को बी क्या खाएगा? मैंगो खाएगा, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन, मैंगो। क्वेश्चन 28, ऑन विच डे डज सी ईट मैंगो, सी मैंगो किस दिन खा रहा है? मंडे को, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 29, हु ईट्स ऑरेंज ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को ऑरेंज कौन खा रहा है? या तो सी खा रहा है या तो डी खा रहा है, वी कैन नॉट डिटरमाइन, इसका मतलब ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन, कांट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर 30, विच फ्रूट डज डी ईट ऑन थर्सडे, डी थर्सडे को कौन सा फ्रूट खाएगा? डी थर्सडे क्या खा रहा है? ऑरेंज और पीच। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन, ऑरेंज और पीच। ओके, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31 to
35. Read the following information carefully and answer the question that follows. In the family of three generations, there are two pairs of couples. हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे. टू कपल्स हैं, ब्रदर और सिस्टर के टू कपल्स हैं. देयर आर थ्री जर्नलिस्ट हैं, ठीक है. टू एडवोकेट हैं, एंड वन इंजीनियर है, ठीक है. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंड वन डॉक्टर इन द फैमिली, एक डॉक्टर भी है, ठीक है. उसके बाद द नेम ऑफ द पर्सन इन द फैमिली आर ABCDEFGH. ठीक है. अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है हमें? नो फीमेल्स इन द फैमिली आर जर्नलिस्ट, मतलब फीमेल को हम माइनस से इंडिकेट करते हैं, एक भी फीमेल जर्नलिस्ट नहीं होगी, कट मार्क. उसके बाद जी इज नॉट डॉक्टर, क्या लिखा हुआ है? जी जो है वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है. उसके बाद नो मैरिड पर्सन इन द फैमिली आर एडवोकेट, मैरिड को किससे डिनोट करते हैं? इससे, ये एडवोकेट नहीं होंगे, ठीक है. और रेशियो दी गई है मंथली सैलरी की. रेशियो देखिए क्या क्या दिया गया है? BCD का क्या रेशियो है? 1:3:5. उसके बाद A:E:F का क्या है? 2:1:3. अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? BA और G का क्या रिलेशन है? 1:4:7. अब देखिए यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि थर्ड स्टेटमेंट में हमारा B और A का रिलेशनशिप दिया है. क्या क्या रिलेशनशिप दिया है? B अगर 1 होगा तो A 4 होगा, लेकिन यहां पे फर्स्ट में हमारा B क्या है? 1 है, और A क्या है? 2. A शुड बी 4, यहाँ पे A कितना है? 4, तो A को 4 होना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है. जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा रेशियो? A:E:F क्या आ गया हमारा? 4:2:6. अब देखिए अब हमें सबका मिल चुका है, अब सबको पुट कर देंगे. क्या क्या आ जाएगा? B:C:D, ठीक है. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? A:E:F. सिर्फ क्या बचा है? G. अब सबका रेशियो हम लिख देंगे उठा के 1:3:5, ठीक है. उसके बाद A का क्या है? 4:2:6. उसके बाद लास्ट में G का बचा. G का क्या है? 7. समझ में आया क्यों किया? इसलिए किया है क्योंकि देखो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट में है इसमें B का रेशियो तो 1 है, जो कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A का 4, लेकिन हमारे पास A का कितना रेशियो है? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशियो इक्वल करने के लिए. तो वी शुड मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें इक्वेशन उसकी मिल गई. अब उसको उठा के सीधे पुट कर देंगे. अब हमें सबका सैलरी के रेशियो पता चल चुकी है. B:C:D:A:E:F:G. इसका क्या है? 1:3:5:4:2:6:7. अब पढ़ेंगे इनका रिलेशनशिप क्या है. A इज द सन ऑफ B, क्या बोला गया है? A इज द सन ऑफ B, ठीक है. उसके बाद क्या बोला गया है? E इज सन ऑफ C. इज सन ऑफ C. ई सन का E सन है किसका? C का, ठीक है. एंड हिज वाइफ B, और E की वाइफ कौन है? B, ठीक है. उसके बाद C इज अ जर्नलिस्ट. C कौन है? जर्नलिस्ट, ठीक है. C एंड G आर द एल्डेस्ट कपल. C और G एल्डेस्ट कपल है, इसका मतलब C एंड G, ठीक है. उसके बाद क्या लिखा है? देयर, देखिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन मिस हो गया है. क्या लिखा गया है? D इज, देखो जो आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें देखिए आप क्या लिखा है? D इज डॉटर ऑफ E. D इज डॉटर ऑफ E. D कौन है? E की डॉटर है, ठीक है. D निगेटिव हो जाएगी. D इज द डॉटर ऑफ E. F इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ B. क्या लिखा है? F इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ B. इसका मतलब सिस्टर इन लॉ, F शुड बी निगेटिव, ठीक है. F इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ B हो गया. उसके बाद क्या लिखा गया है लास्ट में? बस इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. अब देखिए C मेल है या फीमेल, ये आपको पता चल जाएगा साफ साफ. और यहाँ पे जो हमने ये बनाया था इससे हमें ये पता चला कि F का एक बेटा AB है,
तो जो एफ का बेटा ए है तो वो डी का भाई होगा, ठीक है, ये लड़का है। उसके बाद देखिए सी जर्नलिस्ट है, और सी मेल है या फीमेल है यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने लिखा है एक भी फीमेल जर्नलिस्ट नहीं हो सकती, लिखा है एक भी फीमेल जर्नलिस्ट नहीं हो सकती, इसका मतलब सी शुड बी मेल, ठीक है, और जी शुड बी फीमेल, जी फीमेल हो गई, ठीक है, जी फीमेल हो गई, और फीमेल एक भी जर्नलिस्ट नहीं हो सकती, ये पता चल गया, इसका मतलब जी जर्नलिस्ट नहीं हो सकती। उसके बाद ये शादीशुदा है, और हमने यार के लिखा है शादीशुदा एडवोकेट भी नहीं हो सकते, ये एडवोकेट भी नहीं हो सकती, ठीक है, जी एडवोकेट भी नहीं हो सकती। उसके बाद जी का यहाँ पे हमने लिखा था साफ साफ, जी डॉक्टर भी नहीं हो सकती, जी डॉक्टर भी नहीं हो सकती। तो सिर्फ एक प्रोफेशन बच रहा है हमारे पास, कौन सा, इंजीनियर वाला, तो जी शुड बी इंजीनियर, जी क्या होगी, इंजीनियर ही होगी, ठीक है, और ई पॉजिटिव है तो बी निगेटिव होगी। और हमारे पास जर्नलिस्ट कितने हैं, 3, ठीक है, और मेल कितने हैं, 3 मेल हैं और 3 जर्नलिस्ट, का मतलब तीनों मेल जर्नलिस्ट होंगे, एक भी फीमेल जर्नलिस्ट नहीं है इसलिए, तो ई भी जर्नलिस्ट होगा और ए भी जर्नलिस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 2 एडवोकेट है हमारे पास, ठीक है, और एक भी मैरिड पर्सन एडवोकेट नहीं हो सकता, इसका मतलब एफ शुड बी एडवोकेट एंड डी शुड बी एडवोकेट, एफ और डी एडवोकेट हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों एडवोकेट हो गए, ठीक है, ये दोनों एडवोकेट। उसके बाद एक बचा हुआ है बी क्या हो जाएगी, डॉक्टर हो जाएगी, साफ साफ, ठीक है। अब सबका हमें यही पता चल चुका है कौन मेल है कौन फीमेल है, पता चल चुका है किसका क्या प्रोफेशन है, और सबकी सैलरी का रेशियो भी पता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ इज बी रिलेटेड टू जी। अब देखिए यहां पे बी जी से किस प्रकार रिलेटेड है, डॉटर इन लॉ, साफ साफ दिख रहा है, बहू है, तो डॉटर इन लॉ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी द राइट वन, डॉटर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस इज नॉट अ जर्नलिस्ट। कौन जर्नलिस्ट नहीं हो सकता, आपको साफ साफ दिख रहा है, यहां पे बी कौन है, यहां पे बी डॉक्टर है, तो बी जर्नलिस्ट नहीं हो सकती, तो ऑप्शन डी में बी है, तो डी शुड बी द ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग गेट्स द लीस्ट मंथली सैलरी। लीस्ट मंथली सैलरी किसको मिल रही है, देखिए यहां पे ये आपके पास रेशियो है, जो इस रेशियो में देखिए 1 to 7 सबका रेशियो दिया गया है, तो 1 सबसे लीस्ट पा रहा होगा, 1 किसका है, बी का, तो बी शुड गेट लीस्ट सैलरी, तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन 34, विच अमंग द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सैलरी। अब देखिए करेक्ट ऑर्डर, सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, 7 नंबर, सबसे पहले 7 आएगा, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, ठीक है। तो सबसे बड़ा किसका हो गया, 7 नंबर किसका है, जी का, ओके। जी के बाद 6 नंबर किसका है, एफ का, एफ। उसके बाद 5 नंबर किसका है, डी का, देन 4 नंबर ए, देन 3 नंबर सी, देन 2 नंबर किसका है, ई का, देन लास्ट में कौन आ रहा है, बी। तो ये ऑर्डर किसमें है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग गेट्स द सेकेंड लोएस्ट मंथली सैलरी। तो हमने जो चार्ट बनाया था, चार्ट कैसा था हमारा, बी इज टू सी इज टू डी, ठीक है, इज टू ए इज टू ई इज टू एफ इज टू जी, ठीक है। इसमें क्या था, 1:3:4 2 1:3:5:4:2:6:7 जय बुला रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें साफ दिख रहा है सेकंड लोएस्ट सैलरी किसकी होगी, 1 के बाद किसका नंबर आ रहा है, ई का, सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो ई शुड बी द राइट वन।